आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपको बेसिक दे दिया था, ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आपका लेक्चर फर्स्ट हो चुका था बेसिक। तो देखना आपका परसेंटेज में बेसिक में ही क्या क्वेश्चन है आपका। जैसे ये क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन, हाँ देखना आप, डिफरेंस बिटवीन 42% ऑफ ए नंबर एंड 35% ऑफ सेम नंबर। सेम नंबर की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब 42% और आपका 35% का डिफरेंस कितना दिया। तो आप बोलोगे सर 110.6, और पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द 60% ऑफ दैट नंबर। 60% बताना है आपको उस नंबर का, तो आपका डिफरेंस कितना है। तो आप बोलोगे सर डिफरेंस की अगर बात करें 42% माइनस 35%, तो आपका कितना 7%, ठीक है। 7% का वैल्यू कितना है, तो 110.6, ठीक है। आपको निकालना कितना है 60%, तो 60% आप निकाल लो ना, तो कितना होगा 110.6 अपॉन आपका 7%, और ये कितना 60%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट साफ, और ये आपका 10 लगा दो आप, ये 0 से 0 उड़ा दो, 7 से जा रहा होगा 7 1 है कि नहीं, और कितना 4, तो 40, तो 7 5 35 और 7 8 56, 158 इंटू 6। तो मुझे लगता है आपका 8 आ रहा, तो 8 आ रहा है, तो 8 तो यही दिख रहा है, 948 आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है आपका, वैसे भी 948 आ रहा है, तो आपका 948 आंसर। क्लियर है बात। तो ये आप नोट डाउन करना, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का सोल्यूशन है इसका, ठीक है। तो इसे आप लिखना। सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, देखना आप क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ये आपके डिफरेंस बेस पे क्वेश्चन है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए, आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका डिफरेंस है। डिफरेंस बोला था पूरे अर्थमेटिक में अभी से लेकर लास्ट तक जब भी बात करूँगा, तो डिफरेंस बोले, एक्सीड्स बोले, चाहे इंक्रीज बोले, चाहे आपका डिक्रीज बोले, ये सब सभी का मतलब डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आपका, देखना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 11% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स बोला, मतलब डिफरेंस लेना है 7% ऑफ द सेम नंबर है, मतलब 11% डिफरेंस आपका 7%, और इसका वैल्यू कितना है बाई 18 ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर, किसी नंबर निकालना मतलब क्या 100% निकालना, तो नंबर निकालना मतलब 100% निकालना। तो देखना आपका माइनस करोगे तो कितना होगा 4%, तो 4% का वैल्यू कितना 18, तो 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100% हो जाएगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 इंटू आपका 25। क्लियर है बात। तो 100% ही अपने आप में नंबर है, तो 25, तो आपका देखना निकाल रहा हूँ कैसे, तो इससे 2 ले लो आप, इसको 2 इंटू 9 लिख सकते हो ना, चलो 9 इंटू 2 लिख दो। अब देखना आपका 2 इंटू 25 तो कितना 50, और 9 इंटू 50, 9 इंटू 50 तो कितना 450। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ब्रेक करके भी काम चलाएंगे, अगर ओड और इवन है तब तो टेंशन ही नहीं है, तब तो डायरेक्ट देख कर लग जाएगा कि आपको ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 450 आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो इसे भी आप नोट डाउन करना, इस सोल्यूशन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बैंक के एग्जाम में प्री में पूछा हुआ था, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहले आप एक बार ट्राई करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है कि नहीं, वो मैं बनाऊँगा। तो देखना आप, तो बनता है तो इंटरनेट से शबाशी ले लें आप। तो उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखना आप। तो देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 75% ऑफ ए नंबर, 75% ऑफ ए नंबर, तो 75% ऑफ ए नंबर, ठीक है, 75% एन लिख दें, इज एडेड टू 75, इसमें 75 ऐड हुआ, देन रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। तब क्या आ गया, नंबर खुद आ गया, मतलब कि रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, ये तो पता है मुझे, ठीक है। तो कोई भी नंबर अपने आप में 100% है, तो इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूं, 75% एन प्लस आपका 75, और इसको मैं लिख देता हूँ 100% एन।
लिख सकता हूँ कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% है तो 100 लिख सकते हैं। अब ये इधर देख रहा कूद कर इधर आ गया, ठीक है, इधर उचका दो आप, तो इधर उचकाओगे तो कितना आएगा आपका 25%, तो ये इधर आएगा तो माइनस आएगा 75%, तो 100% एक और स्टेप लिख ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है, 75%, ये आपका 75। अब बताना डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर 25% का वैल्यू 75 आया है, तो क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, मतलब 100% पूछ रहा है, तो 100% के लिए 4 बना दे, 4 से इंटू करके, तो 4 से इंटू करना तो 100% बन जाएगा। ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये 100% बन गया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना तो कितना 300। तो मतलब आपका कोई भी नंबर 100% होता है तो आंसर क्या आपका 300, तो 300 आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये पूरा 3, ठीक है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, तो आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखना 90% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया b इक्वल टू कितना x% ऑफ ए, और आपसे x पूछा है कि x कितना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन a इक्वल टू x% लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, और आपको निकालना है इसी x को निकालना है। तो वहाँ से इस वाले मेथड से, इस वाले इन्फॉर्मेशन से 90% ऑफ a बराबर 30% ऑफ b दिया है, तो %0 और %0 उड़ा देता हूँ, ठीक है, और आपका a बाई बी, अगर a बाई बी की बात करें, b बाई ए है ना, तो b बाई ए ही बात कर लो आप, तो आपका b बाई ए, तो b को यहीं रहने दिया, a को नीचे ले गया तो 3 नीचे आएगा, तो 3 को भी काट दो ना, ये आपका 3 और ये आपका 1। अब सुनते जाना, ये 1 क्या है 100% है, तो 100% है तो 3 कितना होगा 300%, तो डायरेक्ट हमको दिख गया कि x आपका 300% है। तो अब बताना इक्वल टू x% है, तो x% कितना होगा 300%। क्लियर है बात, है कि नहीं? ये अपने आप में 0 चिपका दो ना भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 100 अपने आप में कितना है, ठीक है, ये 100 पर 100 पे अगर बात हो, 100 पे बात हो रहा है और 100 नंबर ला रहा है तो कितना 100%, तो आपका कितना 300%, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, आप टिक मार लेना, इसे प्री में आया था, ये आपका प्री में आया था, बैंक में भी पूछ चुका है और आपका इसमें भी पूछ चुका है एसएससी में, ठीक है, दोनों में पूछ चुका है। तो देखते हैं, पहले तो आप ट्राई करना, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है, घबराना नहीं है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करूँगा। तो देखना आप 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। तो मान लेते हैं ना कि पहला नंबर जो है ना आपका वो 20% है किसके, थर्ड नंबर के, और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, नेक्स्ट नंबर 2 नंबर है ना, और दूसरा नंबर को भी मान लेते हैं, दूसरा नंबर आपका क्या है 50% ऑफ कितना, थर्ड नंबर। यही स्टेटमेंट है ना, और बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। अब सुनना आपका, व्हाट परसेंट पूछा है, इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर। ऑफ के बाद कौन आया है, तो आप बोलोगे सर ऑफ के बाद तो सेकेंड नंबर आया है, ऑफ के बाद सेकेंड नंबर आया है तो सेकेंड नंबर नीचे होगा, मतलब आपको परसेंटेज बताना है, किसका परसेंटेज बताना है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड का, ठीक है, फर्स्ट का परसेंटेज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए, तो देखकर ही आंसर आ रहा है। तो देखना आपका इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री लाइन खींच देते हैं ऐसे एकदम प्यार से, ठीक है। तो देखना 3 से 3 साफ, ऑफ से ऑफ साफ, परसेंट से परसेंट साफ, और 0 से 0 खत्म। तो बचा कितना 2/5। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट बाई सेकेंड आपका 2/5 बचा, और 1/5 आपको पता है 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5 आपका 20%, तो 2/5 कितना 40%, तो आपका 40% आंसर है। बस आपको ये काम करना है, और मुझे नहीं लगता कि लिखने की भी जरूरत है, डायरेक्ट आप कर लोगे, ठीक है, डायरेक्ट वहीं से दिख रहा है 2/5, और 2/5 मतलब क्या 40%, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करना, फिर आगे बात करते हैं, आप इसे नोट डाउन करना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है, प्री में पूछा था, बैंक के प्री में, पीओ में आया था,
ये भी और आपका ये भी। ये तो आपका एसएससी में भी आया है, एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया है सीजीएल के, और ये आपका बैंक पीओ में भी आया है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करना, मैं तो बना ही दूंगा, एक बार आप ट्राई करना, बनता है तो इंटरनेट से शाबाशी ले लेना है, ठीक है। अपने पीठ खुद थपथपा लेना, ऐसे के लिए नहीं बन गया, ठीक है। तो देखना आप, मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन दिया है आपका, अमर, भुवन एंड चेतन, अमर के पास भुवन एंड चेतन हैड सम मार्बल्स, कुछ मार्बल्स हैं उसके पास, 40% ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ अमर इक्वल टू, तो 40% अमर का जो मार्बल है वो बराबर है 50% किसके साथ, भुवन के साथ, दोज विथ भुवन, एंड 60% ऑफ दोज विथ चेतन। और ये आपका 40% बराबर है 60% ऑफ चेतन के। तो 60% सी लिख दें, चलेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर लिख दो, चलेगा, ठीक है। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे, क्या गलती करते हैं वो भी बता देता हूँ। 40% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, और प्लस आपका 60% ऑफ सी लिखते हैं, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 40% जो अमर के पास मार्बल है ना वो 50% भुवन के पास है, और 40% अमर का जो है वो 60% चेतन के बराबर है। तो ऑब्वियस बात है, मैंने तीनों को बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखना, स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से सॉल्यूशन। तो यहाँ से %0 %0 ख़त्म हो गया, तो 4a बराबर आपका 5b बराबर आपका 6c, ठीक है। अब ab से निकालना है, तो आपको बताया था एलसीएम कैसे लेते हैं। उम्मीद करते हैं रेशियो में ये चीज़ बताया हूँ मैं, आप रेशियो का लेक्चर पूरा देखें, वहाँ पे एकदम क्लियर बताया हुआ है कि ABC का रेशियो कैसे आएगा, ठीक है। तो देखना आप, ये 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम कितना, तो आप बोलेंगे 60 होगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम आपका 60 होगा, है कि नहीं। तो 60 को 4 से डिवाइड करना, तो आप बोलोगे सर कितना, 15। इसको 5 से डिवाइड करना, तो ये कितना, 12, और इसको डिवाइड करना तो 10। तो ABC का एलसीएम कितना आ गया, A/B/C का मतलब A के पास ये 15, 12 और आपका 10, यही है, ठीक है। तो ABC का रेशियो आ गया। तो मैंने अब आपका अमर के पास 15, भुवन के पास 12, चेतन के पास आपका 10। लेकिन ये एक बात इन्फॉर्मेशन दिया है कि भुवन के पास कितने मार्बल है, भुवन के पास 60 मार्बल है, तो 60 मार्बल मतलब 12 का वैल्यू कितना, 60 मार्बल्स, 12 रेशियो का वैल्यू 60 मार्बल्स है। आपका रेशियो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैंने रेशियो पढ़ाया है, आप उसको बार बार देखो। अगर आपका रेशियो स्ट्रॉन्ग है ना तो परसेंटेज भी वही है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 12 का वैल्यू 60, तो किससे मल्टीप्लाई होकर आया है, तो आप बोलोगे सर रेशियो में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 60 आया। लेकिन वो आपसे पूछा कि आप फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स विद अदर टू का पूछ रहा है, तो अदर 2 को ऐड करना, 15 + 10 कितना, तो आप बोलोगे सर 25 का वैल्यू निकालना है, तो 25 × 5 करना, तो कितना, 125। क्लियर है बात? ऐसा नहीं कि 15 का वैल्यू निकाले, 10 का वैल्यू निकाले, फिर जोड़ रहे हो तब आंसर ला रहे हो। झूठ का इंक बर्बाद नहीं करना है और ना टाइम बर्बाद करना है। आपको तो टाइम बचाना है, सेकेंड्स बचाने हैं आपको। सेकेंड्स बचाओगे तभी जाकर आप हार्ड क्वेश्चन में उस टाइम को दोगे, ठीक है। अब इजी क्वेश्चन में भी टाइम लगा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी करने का, ठीक है। तो आंसर आपका 125, तो 125 मुझे लगता है ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, पहले आप इसे नोट डाउन करना इस सॉल्यूशन को, उसके बाद इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखना आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, आपका 65 स्टूडेंट है, तो लिख देता हूँ ये आपका स्टूडेंट और ये आपका टीचर। तो 65 स्टूडेंट्स हैं एंड 4 टीचर हैं, टीचर आपके 4 हैं। ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स डेटा 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलता है, ईच स्टूडेंट की बात कर रहा है, ईच स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को कितना मिलता है, 20% मिलता है, 20% मिलता है इसका। तो देखना आपका 10% कितना, तो 10% 6.5, 20% कितना, तो आप बोलोगे 13, तो लिख देता हूँ एक बच्चे को 13, लेकिन आपके पास कितने बच्चे हैं, 65 है कि नहीं। लिख देता हूँ यार, कोई बात नहीं, ये स्टेप तो मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट लिख देता, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। ईच स्टूडेंट गोट स्वीट्स 13 स्वीट्स मिलते हैं।
और टीचर को कितना मिलता है, हर एक टीचर, ईच टीचर गॉट स्वीट्स डेट एट 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 40% मिलता है। तो 40% मिलता है तो इसका 40% निकाल दो, तो 20% तेरा आया था तो डबल हो रहा है तो 26 मिलेगा। एक किसको, ईच को, ईच ही लिख देता हूँ, ईच करने का मतलब समझ रहे हो ना, ईच स्टूडेंट और ईच टीचर। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स पूछा है तो टोटल स्वीट्स कितना होगा वो निकाल रहा हूँ, टोटल स्वीट्स, सुनते जाना, निकाल रहा हूँ। एक बच्चे को 13 तो 65 बच्चे को कितना, तो 13 इंटू 65, ठीक है। एक टीचर को 26 तो 4 टीचर को कितना, 26 इंटू 4, यही काम किया, ठीक है। तो 13 लिख लेना, 13 कॉमन ले लेना, 13 जिसकी कॉमन लोगे तो ये आपका 65 और ये आपका कॉमन लोगे तो 8 है कि नहीं, अरे सही है ना, 13 कॉमन ले लिया तो 65 और ये कितना आ गया आपका, 13 कॉमन लिया तो 8 आया, तो 8 को ऐड करना, तो 13 इंटू आपका 65 और 8 तो 73 इंटू कर लेना 39, तो आपका 940, 53, ठीक है, 949 आंसर है। तो आपका यही आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप लिखना, आप नोट डाउन करना। हाँ तो देखना फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बैंक में ही आया था, आप लिख लो। ये भी आपका पीओ का ही क्वेश्चन है और ये भी आपका पीओ के में प्री में आया था क्वेश्चन। तो स्टार्ट करना, देखना आप क्वेश्चन बनता है या नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सुनील स्कोर 54% मार्क्स इन ए टेस्ट। सुनील आपका 54% स्कोर करता है। सुनील जो है ना आपका, ये लिख देता हूँ यहाँ, सुनील जो है 54% मार्क्स ऑब्टेंड करता है, ठीक है, परसेंटेज में भी दिया, अभी कुछ बोला ही नहीं है। रवि स्कोर 450 मार्क्स इन सेम टेस्ट। रवि कितना लाता है, तो आप बोलोगे सर रवि तो 450 मार्क्स लाया है, ये मार्क्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया, परसेंटेज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर बोल रहा है विच इज 300 लेस देन द सोनू, सोनू से 300 कम है, तो सोनू कितना लाया आप ही बताओ। तो 300 आप जोड़ दो ना, 300 जोड़ोगे तो सोनू के पास पहुंच जाओगे। सोनू कितना लाया है, तो आप बोलोगे सर 750 लाया सोनू, ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए। सुनील स्कोर, सुनील कितना स्कोर किया, 60 मोर मार्क्स देन सोनू, 60 नंबर ज़्यादा सोनू से किया है, तो 60 नंबर आप ऐड कर दो, 810 हो गया, और यही हो गया कौन, आपका सुनील हो गया। कितना पॉइंट क्लियर है, तो सुनील हो गया। तो आपका तो ये पता ही चल गया कि सुनील आपका 54% था, तो 810 का वैल्यू कितना, 54%, तो 810 में 54% लाया है। तो ऑब्वियस बात है, राम के बारे में पूछ रहा है, राम कितना लाता है, तो राम आपका लाया है 900 मार्क्स, और आपको परसेंटेज पूछ रहा है, राम का परसेंटेज बताओ। तो सुनते जाना, 810 में 54% तो 900 में कितना, तो भाई यहाँ 9 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 9 से डिवाइड करोगे तो 9, और 9 से डिवाइड करोगे तो 6, और 0 चिपका दो तो 60%, मतलब आंसर कितना, 60%। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, आपको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ देखना है भाई 900 बनाना है। तो मैंने 9 से काटा तो 90 बन गया, 90 का वैल्यू 6%, तो 0 चिपकाएँ तो 900 बन गया, तो आंसर आपका ये है। तो आप इसे लिखना, उसके बाद इस पर बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखना आप इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्री में, बैंक पीओ के एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकाश स्कोर 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। सब्जेक्ट ए में आपका 73 नंबर लाता है, 73 नंबर लाता है सब्जेक्ट ए में, मार्क्स ला रहा है, मार्क्स की बात कर रहा है वो। ही स्कोर 56 मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। सब्जेक्ट बी में 56% लाता है, 56%, ठीक है, सब्जेक्ट बी में। और सी में कितना लाता है, कुछ बोला है, एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी। सब्जेक्ट सी में लाया है एक्स मार्क्स, पता नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन ये बोल दिया कि हर एक सब्जेक्ट का ओवर मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वेयर 150, तो सभी में 150, यहाँ भी 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है, यहाँ भी 150, यहाँ भी 150, तो टोटल कितना, तो आप बोलोगे सर 450। कितना पॉइंट क्लियर है, टोटल 450 मार्क्स है। इस 450 में वो कितना लाया, तो आप बोलोगे सर टोटल, तो उस टोटल 3 सब्जेक्ट मिलाकर 54% लाया है, इसका 54% लाया है। तो कोई नहीं,
तो पहले तो निकाल लेते हैं 56% इसका। तो 56% कैसे निकालेंगे? 50% प्लस 6%। 50% मतलब इसका आधा 75, 6% मतलब कितना 9, 9, 75 प्लस 9 तो कितना, ये 73, ये आ गया आपका 84, 73 प्लस 84 प्लस x, और ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा 45, 450 का 54% आप निकाल दो 54%। तो 54% जब निकालोगे ना तो 50% आपका कितना 225, ठीक है, और 4% निकाल दो तो 4%, 1% कितना 4.5, 2% कितना 9, तो 2% 9 तो 4% कितना 18, ठीक है, 225 प्लस 18 तो 243, तो x नहीं निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं x तो कर ही लोगे इतना कैलकुलेशन, ठीक है। x आ रहा है आपका 86, तो आपका ये आंसर आपका, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बस इसी तरह कोरिलेट करना है, ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको कि परसेंटेज होता क्या है आखिर में, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है आखिर में वो आपको बता रहा हूँ कि कैसे कोरिलेट करते हैं किसी चीज़ को। तो ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्री में ही पूछेंगे, ये सब बेसिक है। आपको बेसिक मतलब कहने का मतलब एकदम क्लियर फंडा होना चाहिए कि परसेंटेज में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका कहाँ पे कर आए थे? रेशियो में कर आए थे, ठीक है। रेशियो वाला लेक्चर देखोगे तो कन्फर्म होगा एकदम। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि 817 इज डिवाइडेड एमंग ABC, 817 रुपये हैं, इसको ABC में बांट रहा है, ABC में, और कैसे बांट रहा है वो देखना आप। तो बोल रहा है कि A रिसीव 25% मोर देन B, A को 25% ज़्यादा मिलता है, तो थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, A को 25% ज़्यादा मिलता है, तो 25% ज़्यादा मिलना मतलब क्या, तो 25% मतलब कितना 1/4, तो 4/5, 25% मतलब 1/4, और 4 पे 1 ज़्यादा मिला, ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ज़्यादा मिल रहा है तो प्लस करके लिखेंगे, ये बस जान लो आप। तो 4 पे 1 ज़्यादा मिला तो प्लस आपका 5, तो 4 किसको मिला, B को, 5 किसको मिला, A को, ऐसे लिखेंगे। अगर लेस बोलेगा तो माइनस करके लिखेंगे, मोर बोलेगा तो प्लस करके लिखेंगे। देखना आपका B रिसीव 25% लेस देन C, B को आपका 25% कम मिलता है C से, तो 25% कम मिलना मतलब क्या 1/4, तो 4 पे 1 कम तो कितना 3, तो मतलब ऑब्वियस बात है C को 4 मिला तो इसको कितना मिला 3, लेकिन एक जगह B 4 ले रहा है, एक जगह 3 ले रहा है, गड़बड़ है ना। तो आपको सही करना होगा। तो सही करने का तरीका क्या है वो सुन लेना आप। 12 बना दें, तो आप बोलोगे बना दो सर 12, तो 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 और यहाँ आपका 3। अब देखना रेशियो क्या हो गया, तो A हो गया 15, B हो गया 12 और C हो गया आपका 16। तो ऐड करना, ये तीनों का ऐड ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, तो आप बोलोगे सर कितना आ रहा है 10, 20 और आपका 30, 30 और 38, 38 और 2 कितना 38 और 40, 40 और आपका 40 और आपका 43, ठीक है। 43 का वैल्यू 817 दिया है। तो A का पूछ रहा है आपसे, तो आप नहीं निकाल लोगे, तो A का आराम से निकाल लोगे आप। तो A का निकालना है मतलब 15 का निकालना है, तो उम्मीद करते हैं निकाल लो। क्लियर है? तो यही है आपका बेसिक। तो बेसिक यही है आपका परसेंटेज में। उम्मीद करते हैं ये बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब हमको टाइप 2 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, उसको बोलते हैं MN मेथड, ठीक है। तो टाइप 2 पे बात करते हैं, तो आप इसे लिखना।